गुड मॉर्निंग। स्वागत है एसटी ग्लोरियस में। मैं हूं मनीष और आज आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10वीं के तीसरा पोएम जिसका नाम है पॉलीथीन बैग। और पोएम है तो इसके लिखने वाले कवि हैं और कवि जो हैं उनका नाम है दुर्गा प्रसाद पंडा। दुर्गा प्रसाद पंडा को उड़िया कवि भी कहा जाता है। ये उड़िया भाषा में ट्रांसलेट करने में महारत हासिल किए हुए हैं। ये इंग्लिश से भी उड़िया में लिख देते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। ये जो कविता दिया हुआ है, कविता का नाम पॉलीथीन बैग। इस पॉलीथीन बैग से हुआ यह है कि इंसान के जो दुख है, उसका जो इंसल्टी है, जिसको इंसल्ट कहते हैं, उससे कंपेयर किया गया है। किसी व्यक्ति का आप अपमान कर दें तो वह अपमान उसके मन में, उसके दिल के अंदर किस प्रकार से बैठा रहता है और कैसे कैसे पनपते रहता है एनी टाइम, इस पॉलीथीन बैग के माध्यम से समझाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। एक कविता का नाम हो गया पॉलीथीन बैग और ये जो है दुर्गा प्रसाद पंडा इसके लेखक हैं। आपसे हो सकता है जो आपकी किताब है उस किताब में पहला क्वेश्चन यही है कि हु कंपोज दिस पोएम, मतलब इस कविता को किसने लिखा है। तो हम लोग क्या कर देंगे, नाम लिख देंगे दुर्गा प्रसाद पंडा। ठीक, यहाँ पे देखिए एक बात लिखा हुआ है हर्ट। हर्ट मैंने बोला है, हार्ट नहीं बोला है। हार्ट और हर्ट में क्या अंतर है? हार्ट का स्पेलिंग ये हुआ और हार्ट मतलब हम लोग जानते हैं हृदय होता है, दिल होता है। और ये हार्ट है और ये हर्ट है, दोनों में अंतर देख लीजिए। ये हर्ट कहा गया तो ये दिल हो गया, लेकिन ये हर्ट कहा गया ये, तो इसका मतलब होता है दुख, इंसल्ट, अपमान, दंश। एक ऐसा दंश जो दिल में रह रह कर कभी कभी उठते रहता है, उसको कहेंगे हर्ट। तो हर्ट के ही बारे में बताया गया, इसको कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है पॉलीथीन बैग से। ठीक है, किसी से यहाँ पे बैग छूटा हुआ है, पॉलीथीन बैग से कंपेयर किया गया है। लिखा जा रहा है कि हर्ट इज सच ए स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग। हर्ट जो है अपमान, एक ऐसी, स्ट्रेंज का मतलब होगा अजीब, क्या हो जाएगा? अजीब या विचित्र कह सकते हैं, विचित्र। एक ऐसी विचित्र पॉलीथीन बैग है जो कि क्या करता है? विच मीन्स जो, नेवर मीन्स कभी नहीं, गेट डिसॉल्व मीन्स भूलना, खत्म होना। तो एक ऐसा, ये क्या है? पॉलीथीन बैग के समान है अपमान। आप किसी का अपमान कर दीजिए तो जिस प्रकार से पॉलीथीन का बैग, प्लास्टिक का थैला कभी भी घुलता नहीं है, उस प्रकार से इंसान का जो अपमान है वो कभी भी मिटता नहीं है मन से। आप किसी को कितना ही मार दीजिए, पीट दीजिए, एक ऐसा समय आएगा कि उसको जख्म होगा और जख्म समय के साथ साथ भर जाता है। लेकिन आप किसी का इंसल्ट कर दीजिए तो किसी भी समय वह क्या कर सकता है? उस इंसल्ट को, वह उस अपमान को कभी भूल नहीं सकता है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि हर्ट इज सच ए स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग। हर्ट, दुख, अपमान एक ऐसे विचित्र प्लास्टिक के बैग के समान है, विच मीन्स जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। कहाँ? इनटू द अर्थ। अर्थ है जमीन के क्रस्ट में, जमीन के अंदर कभी भी वह घुल कर या दफन होकर के कभी खत्म नहीं होता है, कभी घुलता नहीं है। अपमान एक ऐसी ही प्लास्टिक बैग के समान है। ठीक, तो दुख भी उसी प्रकार है। इसका भावार्थ क्या हो जाएगा? दुख ही वैसा ही है जो किसी के दिल में रहता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। जिस प्रकार से मिट्टी में दफन होने के बावजूद से प्लास्टिक कभी घुलता नहीं है, उसी प्रकार इंसान के मन में जब दुख लग जाता है तो वह कभी भी खत्म नहीं होता है, चाहे कितना ही उसको प्रयास कर दिया जाए। पहला पैराग्राफ हुआ, स्टेंजा हुआ। दूसरा स्टेंजा हम लोग फिर देखते हैं। यहाँ कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद से लिखा है व्हेन। व्हेन मीन्स
अरे भाई कब नहीं होता है, व्हेन मीन्स हो जाएगा क्या चीज़, जब होगा, ठीक है, प्रोनाउन ठीक से पढ़िए लोग तब वो जाकर के ठीक हुआ। व्हेन मीन्स जब हम लोग क्या करते हैं, टच करते हैं, टच सुने हैं ना, डोंट टच मी वही है क्या चीज़, टच्ड। तो इसको कहते हैं क्या, जब इसको टच करते हैं, इट मीन्स इसे, जब इसे टच करते हैं तो क्या करता है, मेक मीन्स करना कह देंगे, बनाना नहीं। मेक ए स्क्वीकी नॉइज, एक ऐसा आवाज निकलेगा ना, मतलब वो आपको नापसंद होने वाला आवाज रहेगा। स्क्वीकी का मतलब नापसंद किया जाए जिसको, ठीक है, तो ऐसा आवाज निकलता है, मतलब चीखता है, चीखने की आवाज जैसा निकलता है। किसको जब टच करते हैं हम लोग, किसको करते हैं, प्लास्टिक के बैग को जब करते हैं तो उसमें से आवाज निकलता है। किसको किसको प्लास्टिक के बैग का आवाज पसंद है जी, चिमकी कोई आके खरखराने लगे तुम्हारे पास, तुम सोए रहो, किसको अच्छा लगेगा, किसी को लगेगा। वही बात है ये, अब किसी को कहीं पे इंसल्ट किया गया हो और उससे तुम जा करके पूछो तब वो दिन मजा आया ना, मतलब उस इंसान को क्या होगा, वैसा ही लगेगा जैसे कि प्लास्टिक वाले लेके केहू तुम्हारे सिरहाने आके रगड़ रहा हो, ठीक है, वैसा ही एकदम बहुत बेकार लगता है। और उसके बाद से चलिए, ये तो बताया गया कि जब इसको टच करते हैं, जब छूते हैं तो कैसा आवाज निकलता है, तो स्क्वीकी साउंड निकलता है, स्क्वीकी नॉइज, नॉइज मीन्स शोरगुल। उसके बाद से ये आपका क्वेश्चन आएगा कि किस प्रकार का आवाज निकलता है जब इसे टच किया जाता है, आपका ये आंसर होना चाहिए स्क्वीकी नॉइज, ठीक। फिर है जब लिखे जा रहा है कि व्हेन बर्ट मीन्स जलाना, जब आप प्लास्टिक को जलाइएगा ना, जब इसे आप जलाते हैं तो क्या करता है, एक्सूड करता है। एक्सूड का मतलब ठीक से देख लीजिए, इसको पढ़ेंगे एक्सूड, बहुत लोगों को पढ़ने नहीं आएगा, इसको क्या कहेंगे, एक्सूड कहेंगे। एक्सूड मीन्स निकालना या उत्पन्न करना, ठीक है, छोड़ना। तो ये हो जाएगा एक्सूड। जब इसको जलाते हैं ना तो क्या करता है, एक्सूड करता है, मतलब निकालता है, छोड़ता है क्या, एक पुंजेट स्मेल। पुंजेट का मतलब होता है दम घूंटने वाला, दम घूंटने वाला। स्मेल मीन्स गंध, स्मेल मीन्स गंध, महक जाना कहते हैं हम लोग। तो जब आप प्लास्टिक देखिएगा, कहीं प्लास्टिक अगर जलता है वहां जाइए तो ऐसा लगने लगता है कि दम घूंट रहा है। तो जब आप प्लास्टिक को जलाइएगा तो क्या होने लगता है, जलाने की वजह से कैसा स्मेल निकलता है, पुंजेट स्मेल निकलता है। क्लियर, ये दो लाइन। अब कहा जा रहा है कि इसका तो फिर क्या उपाय है अगला, तो कहा जा रहा है कि व्हेन, देखिए ना आप इसको छुइएगा तो अच्छा लगेगा, एक आवाज बढ़िया नहीं होता है, और इसको जलाइएगा तो उसमें से भी बढ़िया गंध नहीं निकलता है, दम घुटने वाला गंध निकलता है, दम घोटू गंध। जब आप इसको छोड़ दीजिएगा, व्हेन लेफ्ट टू इटसेल्फ, इसको स्वतः जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए, जहां पड़ा है वैसा ही छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, तभी क्या करता है, इट पोल्यूट्स द इन्वायरमेंट। देखते हैं लोग, शहर में जाइएगा तो शहर में जाने की वजह से क्या होता है, इधर उधर जहाँ तहाँ एकदम हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक पड़ा रहता है, और देखे क्या होता है, एकदम कचरा कचरा सा हो जाता है। तो पोल्यूट मीन्स प्रदूषण, और इन्वायरमेंट को मतलब पूरा वातावरण को क्या कर देता है, दूषित कर देता है। पूरे कविता का अर्थ ये हुआ कि अपमान एक प्लास्टिक बैग के ही समान है। जो प्लास्टिक के बैग जमीन में दफन भी करने के बाद भी वह नहीं घुलता है, उसी प्रकार इंसान का अपमान पे कितनहू आप मिट्टी भर दीजिए, किसी का कितनहू इंसल्ट कर दीजिए, और ऊपर से जाकर के फिर अच्छा बनना कोशिश कीजिए, वह इंसान कभी भी नहीं भूल सकता है कि आप उसका अपमान किए थे। ये पहला स्टेंजा है। दूसरा स्टेंजा में ये कहा गया कि जब आप प्लास्टिक को छूते हैं तो उसे क्या होता है, एक स्क्वीकी नॉइज निकलता है, नापसंद होने वाला, गुस्सा दिलाने वाला नॉइज निकलता है। जब आप उसको जलाते हैं तो जलाने के बाद से क्या होता है, तो जलाने के बाद से पुंजेट स्मेल निकलता है। कैसा स्मेल निकलता है, पुंजेट, ठीक। जब इसको हम लोग छोड़ देते हैं, जहां जमीन पे पड़ा है, कहीं भी पड़ा है, अगर उसको छोड़ दें तब क्या करता है, तब उस स्थिति में वह पूरे वातावरण को पोल्यूट कर देता है, प्रदूषित कर देता है। वातावरण को हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट। क्लियर, दो स्टेंजा हुआ। चले तो फिर इस पंक्ति को देखा जाए, और इसमें लिखा जा रहा है कि जस्ट लाइक द प्लोथिन बैग, मतलब प्लोथिन बैग के जैसा या प्लोथिन बैग के समान, टोटल का मतलब हो जाएगा जस्ट लाइक मीन्स के समान, द प्लोथिन बैग थैला के जैसा, चिमकी के जैसा। क्या है, उसका हर्ट भी है, अपमान भी है।
क्या, हिज अपमान टू। वैसा ही उसको भी जिस प्रकार पॉलीथीन जो है पिघलते रहता है, घुलते रहता है, उस तरह से क्या होता है कि इंसान का दुख के वजह से इंसान भी अंदर ही अंदर क्या होता है, घुलते रहता है, कुड़ते रहता है, मन ही मन क्या करते रहता है, दंश मारते रहता है। उसी को वो मेल्ट डाउन करता है। मेल्ट डाउन मतलब घुलाते रहता है, घुलना, पिघल जाना। अब कब पिघलता है, तो जिस प्रकार पॉलीथीन के बैग को क्या होता है, विथ ए लिटिल, लिटिल मीन्स थोड़ा सा, तनी सा, हथनी सु, क्या मिलता है, टच ऑफ वार्मथ, वार्मथ मीन्स गर्माहट, गर्मी, गर्मी का थोड़ा सा टच मिलता है ना, तो देखिए प्लास्टिक क्या होने लगता है, मतलब सिकुड़ने लगता है। तो जिस प्रकार प्लास्टिक सिकुड़ने लगता है, उसी तरह से क्या होता है कि किसी के अपमान को भी क्या है, गर्माहट, गर्माहट मतलब क्या, आगे ले जाकर किसी के दिल के पास नहीं दिखा दिया जाएगा। अरे बात समझ में, मतलब उसके बाद कोई छेड़ना शुरू कर देता है, उसके अपमान पर कोई बात करना शुरू कर देता है, तो उसी प्रकार जिस प्रकार से आग जो है क्या होने लगता है, आग पा करके प्लास्टिक सिकुड़ना शुरू कर देता है, करकराना शुरू कर देता है, उसी तरह से ये उसका अपमान भी उसको, इंसान को क्या कर देता है, घुलाना शुरू कर देता है। ठीक, ये बातें हुई यहाँ तक कि पॉलीथीन बैग के ही जिस प्रकार से पॉलीथीन बैग घुलता है, पिघलता है, ठीक है, उसी प्रकार से इंसान अपने अपमान की वजह से जीवन भर क्या करता है, मतलब वो अपने अपमान को लेकर के और घुलना पिघलना शुरू कर देता है। लेकिन इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि लेकिन डीप इनसाइड द ग्रीव्स, गार्बेज बिन, गार्बेज बिन उसको कहते हैं जो क्या, कचरा रखने वाला जो बक्सा होता है, डब्बा होता है, बाल्टी, उसको कहते हैं कूड़ेदानी, ठीक है, उसको कहते हैं। तो वो है ना कि इनसाइड मतलब कि एगो समझ लिए कि बक्सा है, यहाँ देखते हैं कहाँ पे, ये एक बक्सा हो गया जिसमें बनाने आता नहीं है, कोई हंसेगा नहीं, इसमें जितना सारा कचरा डाला गया है ना, ये सब है। तो इसी कचड़े में क्या है कि हर किसी के, मतलब कि फार अवे फ्रॉम एवरी वंस गेज, गेज मीन्स नजरों से, हर किसी के नजरों से, जिस प्रकार कूड़ेदानी में कचरा जो डाला जाता है, इस कचड़े में नीचे ये जो क्या होते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, जेम्स कहते हैं ना, कीड़ा उसको, और क्या कहते हैं उसको, कीटाणु, उस कीटाणु को जिस प्रकार से इसमें पनपते रहते हैं, उसी प्रकार जो किसी का अपमान हुआ रहता है, उसके मन में अपमान करने वाले व्यक्ति के बारे में हमेशा क्या होता है जी, दुर्भावनाएं पनपते रहती हैं। यहाँ तक हुआ क्या है, कीप ऑन ग्रोइंग, मतलब ग्रोइंग मीन्स पनपते रहना, बढ़ते रहना, वृद्धि करते रहना। आया बातें समझ में, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसमें जो है लिखा जा रहा है कि द पॉलीथीन बैग, इसका तो कुछ खास अर्थ है नहीं, लेकिन रिमेन बरीड विथ हिम, क्या होता है, बरीड मीन्स होता है दफनाया जाना, क्या होता है, दफनाना, दफन कर देना, ढक देना। ओनली द पेन काउजेज बाय द हर्ट, मतलब कि एक ऐसा दर्द जो क्या हुआ है कि हर्ट से मिला है, अपमान से मिला है। कीप कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, वह बार बार जिस प्रकार से क्या होता है कि रखा गया है नो, इसमें थोड़ा सा भी अगर कोई आकर टच कर दे फिर याद आ जाता है, उसका आवाज़ उत्पन्न शुरू हो जाएगा। अगर आप उसको ऐसा ही छोड़ देते हैं तो इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर देता है। ठीक, कोई व्यक्ति अपमान की वजह से उसके अंदर जो दर्द हुआ है, जो दर्द पनप रहा है, वही बार बार क्या होता है, याद आते रहता है। और यहीं पे हमारा पोएम जो है समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।